ओम शांति। हमारा बाबा का पुराना चैनल जिस पर सेवा चलती थी वह डिलीट हो चुका है, इसलिए अब इस नए चैनल से सेवा प्रारंभ की है। इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। 31 जनवरी 2022। मीठे मीठे बाबा की मीठी मीठी मुरली का मीठा मीठा मनन हम सब फरिश्ते मिलकर बाप दादा के साथ करते हैं। बाप दादा सामने संदली पर बैठे हैं और हम सब फरिश्ते बाप दादा के सामने बैठे हैं। बाबा दृष्टि दे रहे हैं और वरदानों से भरपूर कर रहे हैं। बाबा ने कहा, बच्चों आज की मुरली से क्या शिक्षाएं ली? बाबा आज आपने हमें बहुत प्यारी प्यारी शिक्षाएं दी। बाबा आज आपने कहा, मीठे बच्चे अब सच की वार्तालाप करनी है। तुम जज कर सकते हो कि राइट क्या है और रॉन्ग क्या है। अब बाबा संगम पर आकर हमें कह रहे हैं कि बच्चे अब जो भी बात करनी है ना, वार्तालाप सच की करनी है, झूठ की रत्ती भर भी नहीं। क्योंकि बाबा ने अब हमें सारा ज्ञान दे दिया, सृष्टि के आदि मध्य अंत का सब कुछ क्लियर कर दिया। अब बाबा कहता अब तो तुम जज कर सकते हो ना कि सही क्या और गलत क्या है। तो मुझे सदा क्या करना है? सही ही बात करनी है, रॉन्ग बात करनी नहीं है। कोई भी हमें नेगेटिव बात करनी नहीं है। जिससे भी हम बात करें सच्ची बात करें। और सच्ची बात क्या है? कि परमात्मा शिव बाबा एक सच है। बाबा की ही बातें करनी है, बाबा के बारे में ही बातें करनी है। कोई फालतू की व्यर्थ बातें नहीं करनी है। कोई काम है, काम की बात करी, लेकिन उसमें भी क्या है? व्यर्थ ना हो। बाबा बाबा बाबा, जो भी आत्मा मिले उसे क्या कहना है? शिव बाबा याद है ना? उसको भी शिव बाबा की याद दिलानी है। उससे मैं याद दिलाऊंगी तो मुझे भी शिव बाबा की याद आएगी। तो मुझे सच्ची सच्ची बातें करनी है। और सच्ची बात क्या है? कि अब हम आत्माएं बाबा की श्रीमत पर चलकर सतयुग जाएंगी, परम धाम जाएंगी और वहां से फिर सतयुग में आएंगी, सचखंड में आएंगी। अभी हम सच्ची सच्ची बातें करेंगे तो हम सचखंड में पहुंचेंगे। अब मुझे कोई भी रॉन्ग बात नहीं करनी है, क्योंकि बाबा ने मुझे बता दिया कि बच्चे ये राइट है, ये रॉन्ग है, ये राम है, ये रावण है। तो मुझे राम की भाषा बोलनी है, मुझे रावण की भाषा नहीं बोलनी। फिर बाबा आज आपने प्रश्न में बताया, अंतर्यामी बाप दुनिया के सभी बच्चों के अंदर की कौन सी बात जानते हैं? अब बाबा में से कहते हैं, मैं अंतर्यामी हूं, लेकिन मैं किसी एक एक के अंदर घुस के नहीं बताऊंगा कि ये क्या है, इनकी बातें बताऊंगा ना, मेरे पास इतनी फुर्सत है। लेकिन बाबा फिर भी क्या कहते हैं कि अंतर्यामी बाप दुनिया के सभी बच्चों के अंदर की कौन सी एक बात बताते हैं। आज बाबा वो बात बता रहे हैं। बाबा कहते हैं कि बाबा जानते हैं कि इस समय ना सभी में क्या है? 5 भूत प्रवेश हैं। रावण क्या है? सर्वव्यापी है। जो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार अभी भी क्या है? हर आत्मा में ये घुसे पड़े हैं। तो बाबा ने कहा तुम बच्चों ने तो 5 भूतों का दान दिया है ना। अब जब से हम ब्राह्मण बने हैं, बाबा ने हमें बताया है कि बच्चे ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या द्वेष सब क्या है? रावण के भूत है। तो इन भूतों को छोड़ना है। अब हमने ये 5 भूतों का दान दे दिया है, तो अब दान ली हुई जो जो चीज है कोई वापस थोड़ी लेते हैं। जब एक बार दान दे दी तो दे दी। लेकिन बाबा ने क्या कहा कि माया की जो बहुत बड़ी बॉक्सिंग है, और बॉक्सिंग में क्या बच्चे हार जाते हैं, बार बार हारने से कमजोर हो जाते हैं। बाबा ने कहा इसलिए बाबा बार बार क्या कहते हैं, बच्चे जो दान देकर फिर वापस नहीं लेना, हारना नहीं है। माया से बॉक्सिंग जो चले इन चीजों के लिए नहीं हारना, माया से जीतना है हमने। कि ये जो विकार हमने दान दे दिए, खोटे सिक्के एक बार बाबा को दे दिए, दोबारा मेरे में ना आए। कभी नहीं हारना। और कब नहीं हारेंगे? जब मैं आत्मा अमृत वेले उठ करना बाबा को याद करती हूं। और याद करने से क्या, सारे भूत भाग जाएंगे। ये जो रावण के भूत है ना, सब भाग जाएंगे। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या द्वेष। अगर मैं अमृत वेले भी बाबा को याद करती हूँ और सारा दिन भी बाबा की याद में रहती हूँ, तो बाबा अंतर्यामी है। बाबा ने अब बता दिया हमें, तो मैं आत्मा अब चेक करूं
मेरे में अभी कोई भूत तो नहीं है। जो मैंने भूत सारे दे दिए थे बाबा को, दे दिया। बाबा कहते हैं ना, दे दान तो छूटे ग्रहण। जब दान दे दिए, ग्रहण छूट गया, अब दोबारा तो वापस नहीं लेती हूं। तो अपने आप को चेक करूं मैं आत्मा कि अभी मेरे अंदर कोई भूत तो नहीं है। अगर है सूक्ष्म में भी, तो उनको भी मैं बाबा की याद में अमृत वेले बाबा से इतना प्यार करूं कि बाबा ये जो सूक्ष्म सूक्ष्म थोड़े मोटे भूत है ना, ये भी भाग जाए। बाबा क्या कहेगा, बच्चे सारा दिन मेरी याद में रह, ये भूत तुझे तंग ही नहीं करेंगे, ना तेरे पास आएंगे। देखेंगे कि तू बाबा की याद में बिजी है, तो भूत वापस चले जाएंगे। अगर आने भी लगेंगे ना, तो वापस चले जाएंगे। फिर बाबा आज आपने गीत चलाया, निर्बल से लड़ाई बलवान की। अब माया बलवान है या मैं आत्मा बलवान हूं? कितनी भी माया बलवान हो, लेकिन मेरे साथ कौन है? मेरे साथ तो सर्वशक्तिवान शिव बाबा है। तो मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, तो मैं कैसे हार सकती हूं? तो मेरी विजय हुई पड़ी है। कल्प पहले भी मैं विजयी बनी थी, अब भी मैं आत्मा विजयी बनूंगी। तो सारा दिन बाबा की याद में रहेंगे, तो हमें कोई भी भूत हमें तंग नहीं करेगा। बाबा ने कहा गीत भी बना दिए, गीता भी बना दी, भागवत भी बना दी, सब कुछ बना दिया, लेकिन उसका अर्थ नहीं समझते हैं। बाबा ने कहा अभी तुम बच्चे इन सब का अर्थ समझते हो, दुनिया वाले नहीं समझते हैं। क्योंकि जो तूफान है ना, बाबा ने कहा ना, तूफान और दीवे की कहानी कैसे बनाई है भाई? एक निर्बल से लड़ाई बलवान की, और एक तूफान में जो दिया जलता रहा जलता रहा, तो वो कहानी कैसे बनाई? बाबा ने कहा छोटा दिया तो क्या, माया का तूफान ऐसा है जो बड़े बड़े दिए को भी बुझा देता है। तो माया का कोई भी तूफान हो, मैं उससे घबराऊंगी नहीं। क्यों? मैं सर्वशक्तिवान की संतान, मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। ये 100 मान ले लो, कोई माया आए कैसी भी आए, हमें बुझा नहीं सकेगी, हमें हरा नहीं सकेगी। हमारी विजय हुई पड़ी है। बाबा ने कहा कभी मुरझा जाते हैं ना, योग कम हो जाता है। योग को घृत कहेंगे कि मैं आत्मा अपना योग रूपी घृत अपनी ज्योत में कितना जलाती हूं। जितना योग रूपी घृत मैं आत्मा में डालूंगी, तो मेरी आत्मा की ज्योत जलती रहेगी। तो मैं आत्मा बाबा की याद में रहती हूं, तो मैं आत्मा कौन हूं? मैं आत्माओं की ज्योत जो है ना मेरी, मुझे आत्मा की ज्योत जगी रहे। आत्मा की ज्योति जगाने के लिए क्या होता है? क्षमा को आना पड़ता है, शिव बाबा को आना पड़ता है हम आत्माओं की ज्योत जलाने के लिए। क्योंकि आत्मा जन्म लेते लेते 63 जन्म में कितनी डिम हो गई है। बस अब थोड़ी सी बची, और एकदम भगवान आ गया कि डालो डालो फटाफट इसमें घी डालो, जिससे कि ये फिर से जल जाए, इसकी जो ज्वाला है ना और तेज हो जाए। तो बाबा आकर योग अग्नि हमें डाला रहे हैं। तो मैं आत्मा योग रूपी घृत इसमें डाल के अपनी आत्मा की ज्योत को और तेज जला रही हूं। तो बाबा ने कहा हम आंखों से देखते हैं, उनका शारीरिक नाम नहीं है। शिव बाबा का कोई शरीर का नाम नहीं है। शिव तो निराकार है और नॉलेजफुल है, और जो नॉलेजफुल शिव बाबा ब्रह्मा तन में आकर हमें नॉलेज देते हैं। सुनाने वाला तो शिव बाबा है ना। मनुष्य कहते हैं परमात्मा जो है ना हाजिर हजूर है, परंतु पूछो कहाँ है, कहेंगे सर्वव्यापी है। फिर वहां गड़बड़ कर दी। बाबा ने कहा यह तो बात ही नहीं ठहरती। बाबा तो आकर क्या हमें राजयोग सिखलाते हैं। बाबा कहते हैं तुम जानते हो, शिव बाबा हमको पढ़ा रहे हैं। अब बाबा ने आकर सारी नॉलेज दे दी, और हम ही जानते हैं कि जो आत्मा कैसी है, स्टार मिसल है। आत्मा कहाँ रहती है? भ्रकुटी में रहती है? खुद आत्मा कहती है कि मैं स्टार हूं। तो मैं स्टार आत्मा भ्रकुटी में हूं, शिव बाबा ज्योति बिंदु परम धाम में है, और शिव बाबा इस समय ब्रह्मा तन में आकर हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं। फिर बाबा ने कहा कि बाबा याद दिलाते। अब बाप ने याद दिलाई है क्या? कि तुम्हारा पाठ पूरा हुआ है, तुम पतित बन गए हो, तुमसे सारी नॉलेज निकल गई है। यह भी पार्ट है, किसको दोष नहीं दे सकते हो। क्योंकि आत्मा क्या है, सतयुग से जब नीचे उतरनी शुरू हुई, तो नीचे गिरते गिरते क्या हुआ? पतित बन गई। बाबा ने कहा यह भी पार्ट है, 84 जन्मों का पार्ट है ना। तो आत्मा कहती है हमारे में 84 जन्मों का पार्ट है। ड्रामा अनुसार 84 जन्म भोगने ही पड़ते हैं, कम से कम एक जन्म और ज्यादा से ज्यादा 84 जन्म। बाबा ने कहा पतित होना ही पड़ेगा। जब 84 जन्म हो गए आओगे तो नीचे भी उतरोगे। बाबा ने कहा यह अभी तुम जानते हो। जब समझाया जाता है ना, तुम क्या कहते हो? तुम कहते हो बाबा बरोबर ड्रामा में तो पार्ट ही मेरा है। आपने ही समझाया कि यह अनादि ड्रामा है, इस ड्रामा के परवश है। अब ड्रामा क्या है?
ड्रामा तो बन गया, लेकिन अब संगम पर बाबा आए हैं। अब मैं ड्रामा ड्रामा ना कहूं, पहले मुझे पुरुषार्थ करना है। बाबा कहते हैं मैं तुमको कितनी नॉलेज देता हूं, सब कहते हैं यह तो बिल्कुल नई नॉलेज है। अगर किसी को बाबा के बारे में नई बात बताओ तो क्या कहते हैं, ये तो बड़ी प्यारी नॉलेज है, नई नॉलेज है। सच और झूठ सिद्ध कर बताया जाता है कि क्या सही बात है और क्या झूठ है। बाबा कहते हैं कि सचखंड और झूठखंड भारत ही बनता है। फिर बाबा ने आज बताया कि तुम कहते हो मैं आत्मा हूं, मेरी आत्मा को क्यों तंग करते हो, आत्मा ही तंग होती है। बाबा ने कहा जो आत्मा अलग हो जाती है ना तो कोई तकलीफ नहीं होती। जब शरीर के साथ आत्मा रहती है ना, दुख सुख जब भोगती है। क्योंकि आत्मा का जो हिसाब किताब है, अगर आत्मा शरीर में नहीं आएगी तो उसको पता कैसे चलेगा। जब आत्मा शरीर में आती है तो ही दुख सुख भोगती है। बाबा कहता है फिर निर्लोप क्यों कहते हो, निर्लेप कहते हैं ना, कई साधु महात्मा क्या कहते हैं आत्मा निर्लेप है। आत्मा निर्लेप नहीं है। परमात्मा के लिए भी कहते हैं वह नाम रूप से न्यारा, लेकिन जब परमात्मा कहते हो तो इसका मतलब कोई नाम तो है ना, चाहे परमात्मा ही नाम है, फिर नाम रूप से न्यारा कहाँ हो गया। कोई कहता कोई बुद्धबुदा कहते हैं, कोई ज्योति स्वरूप कहते हैं, जानते कुछ भी नहीं है। बाबा कहते हैं, बाबा ने कहा यह एक ही ड्रामा है जो रिपीट होता रहता है, हर एक एक्टर को अपना पार्ट बजाना। तो अब मैं आत्मा अपना पार्ट बजा रही हूं, अच्छे से बजा रही हूं, मुझे अब अपना पार्ट अच्छे से बजाना है। बाबा ने फिर आज सेवा के लिए कहा कि मंदिरों में जाकर पूछो, शिव के मंदिर में जाकर पूछो कि तुम्हारा परम पिता परमात्मा से क्या संबंध है। बाबा सेवा 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 के लिए भी कहते हैं कि सामने शिव का मंदिर खड़ा है, यह आपका क्या लगता है, पिता है तो पिता कभी नाम रूप से न्यारा सर्वव्यापी होता है। कैसे कैसे बातें समझानी है। बाबा हमें एक एक चीज बता रहे हैं कि बच्चे तुम जाके और आत्माओं को कैसे समझाना है कि तुम्हारा परम पिता परमात्मा से क्या संबंध है। पिता कोई सर्वव्यापी नहीं होता। कितनी अच्छी अच्छी बातें बाबा के समझाते हैं हमें कि ऐसे ऐसे जाके समझाओ। फिर बाबा ने आज कहा कि बच्चे देह सहित देह के संबंध जो है ना पुरानी बुद्धि से निकाल देने, एक बाबा को याद करने में ही बड़ी मेहनत है। और ये मेहनत कब करनी है, बाबा कहते हैं रात को अच्छी तरह ये मेहनत हो सकती है, अभी से प्रैक्टिस करेंगे तब याद कर सकेंगे तो अमृत वेले का असर अच्छा चलेगा। सवेरे जागना पड़ेगा। बाबा अमृत वेले के लिए बहुत कहते हैं कि सवेरे सवेरे उठ करना, जो भक्ति मार्ग वाले भी माला फेरते हैं, कोई राम राम कहते हैं, कोई क्या क्या जपते हैं, अनेक मंत्र हैं। बाबा ने कहा काशी में भी पंडित क्या कहते हैं, शिव शिव को, सन्यासी आदमी सब सवेरे उठते हैं, लेकिन वो भी क्या 5 बजे के बाद। और हमारा बाबा कब आता है, 2 बजे से ही, 2 बजे से 4:45 बजे तक स्वयं भगवान हम बच्चों से मिलने के लिए आते हैं। तो मैं आत्मा रात को भी उठकर बाबा को याद करती हूँ, बाबा से शक्तियाँ लेती हूँ। तो बाबा तो कहते हैं कि बच्चे अमृत वेले उठकर 2 बजे से उठकर बाबा से जितनी शक्तियाँ लेनी है ले लो। बाबा ने कहा दुनिया वाले समझते भी हैं कि बराबर एक गॉड है और वो जो वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है। फिर बाबा कहते हैं परंतु जानने की कोशिश करें ना, उसके लिए तो फुर्सत ही नहीं है उनको। बाबा ने कहा जो पुराने बच्चों की ही बुद्धि में नहीं रहता, तूफान लगे रहते हैं, आगे चल वृद्धि को भी पाते रहेंगे। बाबा ने कहा बहुत आएंगे, समझने की कोशिश करेंगे। बाबा ने कहा जब मौत जब ना नजदीक आएगा ना तब जल्दी जल्दी आएंगे, समझेंगे। अब देखो एक कोरोना आया तो इसमें ऑनलाइन कितनी सेवा हो रही है, कितनी आत्माएं बाबा के ज्ञान को पहचान रही हैं। बाबा ने तो कहा अभी तो रात दिन योग में रहो तब विक्रम विनाश होंगे। अब मैं आत्मा कितना याद में रहती हूं, तो मैं आत्मा जितना याद में रहूंगी उतनी मेरे विक्रम भी विनाश होंगे और मैं ऊंच पद भी पाऊंगी। बाबा ने कहा हम तो ढिंढोरा पीटते आए हैं कि मौत आया कि आया। बाबा कहते हैं जैसे वो शेर की एक कहानी है ना, कि वो एक बच्चा कहता था शेर आया, तो कई बार गए लेकिन वो कहते हैं तो गपोड़ा मारता, और एक दिन सचमुच आ गया और वो खा गया। तो ऐसे एक दिन विनाश भी आ जाएगा, फिर भागेंगे, परंतु उस टाइम क्या होगा, टू लेट हो जाएंगे। तो बाबा ने कहा अब जो क्या करना है, भल घर में रहते हुए रात को जागो, जितना जो दौड़े, भल रात को नींद भी नहीं करो, बहुत तीखे जाएंगे। आज बाबा बार बार कह रहा है कि बच्चे रात को भी जागकर बाबा को याद करो। रात को जागने का मतलब ये नहीं है कि रात भर जागना है, 2 बजे उठो, 3 बजे उठो, है जितना हो सके बाबा को याद करो, फिर बेड़ा पार हो जाएगा, सब कामनाएं सिद्ध हो जाएंगी। फिर आज बाबा ने वरदान में कहा कि बच्चे सिद्धि स्वरूप भाव। कल की मुरली में भी यही वरदान था, आज की मुरली में भी। लेकिन वरदान को कैसे बाबा बार बार एक ही वरदान को कैसे, जनवरी में पूरे बाबा ने क्या कहा कि ब्रह्मा समान भाव, बाप समान भाव,
अब सिद्धि स्वरूप भव, जो संडे की मुरली थी 30 तारीख की, उसमें भी यही बाबा ने कहा सिद्धि स्वरूप भव। आज भी बाबा ने कहा, अब क्या कहा कि बाबा ने कहा संकल्प रूपी बीज द्वारा वाणी और कर्म में सिद्धि प्राप्त करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। बाबा ने कहा सबसे पहले जो बुद्धि में जो संकल्प आते हैं ना, वो संकल्प क्या है? बीज है। और फिर जो वो बीज क्या होते हैं? वो वाचा और कर्मणा में बीज का विस्तार होता है। सबसे पहले कोई भी संकल्प चलेगा तो बुद्धि में आएगा, फिर हम उसको बोलेंगे और कर्म में लाएंगे तो उसका विस्तार हो जाएगा। हम कहते हैं ना कि हमें कोई स्वप्न आते हैं या हमें कोई मुख से बोलता है, उससे पहले अगर वो सपन आते हैं तो कोई सारा दिन में हमने उसके बारे में कुछ सोचा होगा। और जो हम मुख से बोलते हैं इसका मतलब पहले संकल्प में कुछ सोचा होगा तभी मुख पर आता है। बाबा ने कहा अगर संकल्प अर्थात बीज को त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित होकर चेक करो। पहले मैं क्या करूं? जो मेरा संकल्प चल रहा है, अंदर बीज पैदा हो रहा है, तो उसको पहले मैं त्रिकाल दृष्टि देख के ना स्थित होकर उसको चेक करूं कि ये जो बीज है, संकल्प है, शक्तिशाली है। तो पहले उसको शक्तिशाली बनाओ तो वाणी और कर्म में स्वतः ही सहज सफलता मिलेगी। तो मैं कुछ पहले बोलने से पहले जो मेरी बुद्धि में संकल्प चल रहा है वो संकल्प इतना शक्तिशाली हो कि अगर मैं उसको बोलूं तो उसमें सफलता सहज मिलेगी। भाव ने कहा यही यदि बीज शक्तिशाली नहीं होता ना तो वाणी और कर्म में भी सिद्धि की शक्ति नहीं रहती। अब मेरा संकल्प ही शक्तिशाली नहीं है, मैंने सोचा ही नेगेटिव है या कुछ गलत सोचा है, तो फिर मेरा उसमें सिद्धि कहां से मिलेगी मुझे? तो बाबा ने कहा जरूर चैतन्य में सिद्धि स्वरूप बने हो तब तो जड़ चित्रों द्वारा भी और आत्माएं सिद्धि प्राप्त करती हैं। बाबा ने तो हमें कह दिया कि बच्चे तुम चैतन्य में सिद्धि स्वरूप बने हो, तभी तो जो जड़ चित्रों में भी क्या दिखाते हैं देवी देवताओं, क्योंकि ये सिद्धि स्वरूप है। फिर बाबा ने आज स्लोगन में कहा योग अग्नि से व्यर्थ के किचड़े को जला दो तो बुद्धि स्वच्छ बन जाएगी। अब जितना मैं योग अग्नि से 63 जन्मों के जो बुद्धि में किचड़ा है ना उसको जला दें तो बुद्धि भी स्वच्छ हो जाएगी। मैं आत्मा हूं, शिव बाबा की किरणें मुझ आत्मा पर आ रही हैं और मुझ आत्मा से सारे शरीर में फैल रही हैं, बुद्धि में जा रही हैं और सारी बुद्धि स्वच्छ होती जा रही है। और जब स्वच्छ बुद्धि होगी तो कोई नेगेटिव सोचेगी नहीं, अच्छा अच्छा सोचेगी, अच्छा अच्छा सोचेगी, हर आत्मा के प्रति अच्छा सोचेगी, तो फिर सब कुछ अच्छा अच्छा होगा। फिर आज बाबा ने लवलीन स्थिति का अनुभव कराया। बाबा ने कहा समय प्रमाण लव और लाभ दोनों का बैलेंस चाहिए। अब जैसा समय हो, कहाँ हमें प्यार करना और कहाँ हमें ला का दिखाना है, तो बैलेंस चाहिए, प्यार भी हो और ला भी हो। बाबा ने कहा ला में भी लव महसूस हो। अगर मैं किसी को कोई ऑर्डर दे रही हूँ, कोई कानून बना रही हूँ, तो उसमें भी क्या हो? लव महसूस हो, उसको बड़े बाबा से समझाना है। हमने कहा इसके लिए आत्मिक प्यार की मूर्ति बनो, तब हर समस्या को हल करने में सहयोगी बन सकेंगे। तो मैं आत्मा हर समस्या को हल कब कर सकूंगी? जब मैं आत्मिक प्यार की मूर्ति बनूंगी, जब मैं सब आत्माओं को प्यार से उनको समझाऊंगी। कोई रोब नहीं करना, कोई गुस्सा नहीं करना, मुझे हर आत्मा को बड़े प्यार से समझाना कि ये भी आत्मा है, बाबा का बच्चा है, जो भी मुझे कुछ बताना तो बड़े प्यार से समझाना। तो जब हम प्यार से समझाते हैं, उसके 4 गुण बताते हैं, फिर अगर एक आध उसके अंदर कोई कमी है ना, पहले 4 गुण उनको बताएं कि बच्चे तेरे में ये गुण है और ये थोड़ी सी जो कमी है ना ये भी ठीक कर लो। और वो बच्चा बड़ी आसानी से सुनता है। पहले उसकी 4 गुणों की तारीफ करेंगे, ये 4 गुण है और ये जो छोटा सा अवगुण है इसको भी ठीक। तो बाबा ने कहा शिक्षा के साथ सहयोग देना ही आत्मिक प्यार की मूर्त बनना है। फिर क्या होगा? आत्मिक प्यार की मूर्त बन जाएंगे। ओम शांति। अब हम सब फरिश्ते चारों धाम की यात्रा करते हुए बाबा के साथ विश्व ग्लोब पर, बाबा की किरणें मुझ पर और मुझसे सारे विश्व ग्लोब पर जा रही हैं। सारा विश्व सतो प्रधान होता जा रहा है। मैं फरिश्ता बाबा के साथ सूक्ष्म वतन में बाप दादा से दृष्टि लेते हुए, वरदानों से भरपूर होते हुए, बाबा के साथ सारे सूक्ष्म वतन का चक्कर लगाते हुए वापिस इस देह रूपी मंदिर में आ गई हूँ। बाबा की किरणें मुझ पर आ रही हैं और मुझसे चारों ओर फैल रही हैं और मैं आज सारा दिन हर आत्मा से सच्ची सच्ची वार्तालाप करूंगी। कोई भी रॉन्ग बात नहीं करनी मुझे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। शुक्रिया बाबा।